आया? ओके, नमस्ते। हम स्टार्ट करते हैं। अभी आज मैं चैप्टर 7 ले रहा हूँ, पावर ऑफ नाउ। ये बुक है, ये पावर ऑफ नाउ करके बुक है। इसका चैप्टर 7 में अभी स्टडी कर रहा हूँ। ठीक है। ओके, सो पहले जो 6 चैप्टर्स है उसके ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाए हैं, लाइव सेशंस किए हैं, तो उसका यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल मिल जाएगा आपको। ठीक है। अब ये चैप्टर 7 हम जो ले रहे हैं, तो आई होप आपको मेरी आवाज आ रही होगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 7 में ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है, ये जो बुक है। तो जो चैप्टर 7 में क्वेश्चन पूछा है एकहर्ट को कि आई कैन फील द एनर्जी इनसाइड माय बॉडी। मैं अपने बॉडी के अंदर, देखिए पिछले कुछ चैप्टर्स में हमने जो एकहर्ट ने हमको एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस सजेस्ट की थी कि आप अपने बॉडी के अंदर फोकस करो, ज्यादा ज्यादा से ज्यादा अपने बॉडी के अंदर अपना टाइम स्पेंड करो। ठीक है। अपने बॉडी के सेंसेशंस को फील करो, अपने इनर एनर्जी बॉडी जो है, इनर एनर्जी फील्ड है, उसके सेंसेशन को आप थोड़ा फील करो। तो उसने बोला, क्वेश्चन करने वाले ने बोला कि मैं एनर्जी को फील कर पा रहा हूँ स्पेशली मेरे आर्म्स और लेग्स में, बट मैं बहुत ज्यादा डीप नहीं जा पा रहा हूँ। तो एकहार्ट ने उसका जवाब दिया कि आप इसको एक मेडिटेशन की तरह बना लो, 10 to 15 मिनट्स का एक मेडिटेशन। ठीक है। आप एक बैठ जाओ कहीं पे भी, अपना एक सही जगह पकड़ के स्पाइन इरेक्ट रखो, और आप अपनी जब ब्रीथिंग करते हो तो आप रिलैक्स हो जाओ। अपनी ब्रीथिंग लोअर एब्डोमिनल, जो अपना एब्डोमेन है, लोअर एब्डोमेन है, उसको फील करते जाओ। ठीक है। उसको आप फील करो। एक मिनट, जस्ट सॉरी, देयर वाज जस्ट सम डिस्टर्बेंस। हम लोग जरा 1-2 मिनट वेट करेंगे, बिकॉज आई थिंक कोई बारात निकल रही है, तो थोड़ा सा नॉइज हो रहा है। तो हम लोग 1-2 मिनट वेट करके वो बारात को जाने देते हैं।
ओके, फाइनली वो शादियों का सीजन है तो अभी बारात हो गई है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें एकार्ट बोल रहे हैं कि आप अपने लोअर एब्डोमिन है, अपना लोअर एब्डोमिन है, हम जैसे ब्रीथिंग करते हैं तो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं, उस पे फोकस लेके जाओ। उसको सोचना नहीं है, उसको सिर्फ फील करना है, ठीक है। जितना आप अपने अंदर रहोगे, अपने ब्रीथिंग पे फोकस रखोगे, अपने बॉडी पे फोकस रखोगे, तो आप बेसिकली यू आर, एकार्ट बोलते हैं, यू रिक्लेम कॉन्शियसनेस फ्रॉम द माइंड। तो जनरली हमारी जो कॉन्शियसनेस रहती है वो बाहर की तरफ जाती है, ठीक है। पीपल, सिचुएशंस, हमारे डेली के टास्क करने में हमारी जो कॉन्शियसनेस जो हम बाहर अभी तक भेज रहे थे, ठीक है, अभी हम उसको वापस से रिक्लेम कर लेते हैं और हम अपने अंदर, ठीक है, तो कॉन्शियसनेस दैट वाज गोइंग आउटसाइड रिटर्न्स बैक टू द सोर्स, ठीक है। तो एकार्ट बोलते हैं कोई भी विजुअल इमेज या कोई भी लेट गो ऑफ एनी विजुअल इमेज एंड फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन द फीलिंग। मतलब हम लोग ज्यादातर विजुअलाइजेशन सोचते हैं कि मेडिटेशन में एक विजुअलाइजेशन वगैरह सोचते हैं, तो उसको पूरा इग्नोर करो। पूरा अंदर आपके जो भी फीलिंग हो रही है उस फीलिंग की तरफ अपना ध्यान रखो, ठीक है। एकार्ट बोलते हैं मर्ज विद द एनर्जी फील्ड सो दैट देयर इज नो लॉन्गर अ ड्युअलिटी, ठीक है। ड्युअलिटी बिटवीन द ऑब्जर्व्ड एंड द ऑब्जर्वर वो न रहे, आप अपने आप को सिर्फ एक एनर्जी फील्ड की तरह समझो, ठीक है। The distinction between inner and outer also dissolves. There is no inner body anymore. By going deeply into the body, you have transcended the body. जितना तो एकार्ट ने पिछले चैप्टर्स में यही बताया है कि ये सबसे पावरफुल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है कि जब आप अपने इनर बॉडी में जाते हो, अपने बॉडी के थ्रू ही आप अपने बॉडी को ट्रांसेंड कर सकते हो। आप अपने बॉडी को इग्नोर करके आप एनलाइटनमेंट नहीं प्राप्त कर सकते, आपको अपने बॉडी के अंदर जाके ही एनलाइटनमेंट प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो इसी ये वे है, आप मेडिटेट करो, अपने बॉडी के अंदर जाओ और फिर आप यू मर्ज द, आपका पूरा एनर्जी फील्ड एक मर्ज हो जाएगा जिसमें ड्युअलिटी चली जाएगी। तो हमारा एनलाइटनमेंट कब होता है? जब ये ड्युअलिटी जो है, ठीक है, वो ड्युअलिटीज खत्म हो जाती है, जब सिर्फ एक बचता है, दैट इज एनलाइटनमेंट, ठीक है। तो दैट इज द वेरी पावरफुल वे ऑफ अवेकनिंग, ठीक है। ओके, फिर अच्छा अभी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन पूछना जिसने पूछा है, उसने पूछा है कि जो अनमैनिफेस्टेड जो चीज जिसको बोलते हैं, अनमैनिफेस्टेड जो है जिसको बीइंग बोला है एकार्ट ने, गॉड हम बोलते हैं, हायर इंटेलिजेंस बोलते हैं, क्या वो सेम है ची? ची जैसा, ची की तरह ही है क्या वो? क्या वो ची ही है क्या? ची मतलब जो प्राण शक्ति हम लोग इसको इंडिया में बोलते हैं, या फिर हम जापानीज में जिसको की बोलते हैं, रेकी, स्पिरिचुअली गाइडेड लाइफ फोर्स एनर्जी, रेकी, ठीक है, की बोलते हैं हम जापानीज में, या चाइनीज में ची बोलते हैं। तो ये क्या अनमैनिफेस्ट है, या जो बीइंग आप जिसको बोल रहे हो क्या वो सेम वही है? तो एकार्ट बोलते हैं कि नहीं, जो अनमैनिफेस्टेड जो रहता है, जो बीइंग रहता है, दैट इज द सोर्स ऑफ ची, ठीक है। तो बेसिकली एकार्ट क्या बताने, दक्षा जी वेलकम। तो एकार्ट ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अनमैनिफेस्टेड है, जो बीइंग है, दैट इज द सोर्स ऑफ ची, ठीक है। जो एब्सोल्यूट है, जिसको हम ब्राह्मण बोलते हैं या एब्सोल्यूट बोलते हैं, जो हमारे योग वशिष्ठ में भी आप देखेंगे तो सेम है, अष्टवक्र में, योग वशिष्ठ में, दैट देयर इज वन अवेयरनेस दैट हैज मैनिफेस्टेड, दैट हैज डिसाइडेड टू मैनिफेस्ट इटसेल्फ इनटू वेरियस लाइफ फॉर्म्स, ठीक है। तो वो जो अवेयरनेस है वो मैनिफेस्ट कैसे होती है? थ्रू द लाइफ फोर्स एनर्जी, ची जिसको हम बोलते हैं, या प्राण शक्ति जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो हमको एक्चुअली क्या करते हैं जब हम लोग ये मेडिटेशन करते हैं या माइंडफुलनेस करते हैं या प्रेजेंस में जाते हैं, तो हम बेसिकली अपना जो कॉन्शियसनेस, जो हमारी ची एनर्जी हमारे चारों ओर, हमारे जो भी सिचुएशंस, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हुए हैं, हमारी ची एनर्जी वहां फ्लो हो रही है, उस ची एनर्जी को हम वापस, वी आर टेकिंग द रिवर बैक टू द सोर्स, ठीक है, हम लोग वापस से सोर्स पे चले जाते हैं, ठीक है। मैं जस्ट थोड़ा सा पढ़ के बताता हूँ बिकॉज बहुत अच्छा सा उन्होंने लिखा है। एकार्ट बोलते हैं नो, अनमैनिफेस्टेड इज द सोर्स ऑफ ची, ची इज द इनर एनर्जी फील्ड ऑफ द बॉडी, इट इज द ब्रिज बिटवीन आउटर यू, मतलब जो आप बाहर हो, एंड द सोर्स जो अवेयरनेस है, ठीक है, जिसको हम अवेयरनेस बोले, गॉड बोले, जो भी हम बोलते हैं, एब्सोल्यूट बोले, ठीक है। तो ची इज लाइक अ ब्रिज, द ची या प्राण शक्ति इज लाइक अ ब्रिज, ठीक है। ची कैन बी लाइकन टू अ रिवर, एकर बोलते हैं ची एक रिवर की तरह है। इफ यू टेक द, आप अपनी फोकस, अपने कॉन्शियसनेस का जब इनर बॉडी में लेके जाते हो, तो यू आर ट्रेसिंग द कोर्स ऑफ द रिवर बैक टू द सोर्स, ठीक है, विच इज लाइक एनलाइटनमेंट, यू आर गोइंग बैक टू एनलाइटनमेंट। रिवर वापस से सी की तरफ जा रही है। ची इज मूवमेंट, अनमैनिफेस्टेड इज स्टिलनेस। देखिए, एब्सोल्यूट ने हमको क्यों क्रिएट किया, इस पूरे वर्ल्ड को, इस यूनिवर्स को क्यों क्रिएट किया?
बिकॉज ऐसा बोलते हैं that the absolute wanted to experience itself, that is why it created all the plants, beings, human beings, mountains and everything, and so that एक टाइम आए जब भी वो जो ह्यूमन बीइंग है वो अवेकन होने का उसको डिजायर हो, एंड इट ट्रेसेस इट्स रूट बैक टू द सोर्स। ठीक है, तो इस तरह से यही पर्पस है क्रिएशन का। हमारे एकार्ड इतना ब्यूटीफुली बोलते हैं कि हमारे एग्जिस्टेंस का पर्पस, हम बहुत डिवाइन पर्पस को फुलफिल कर रहे हैं जब हम इस धरती पे हैं। दैट वी, जब हम अवेकन होते हैं तो डिवाइन अवेकन होता है। ठीक है, डिवाइन ने पहले अपने आप को एक ड्रीम में डाला, और ड्रीम में उसने डिवाइन ने ये अपना एक सपना क्रिएट किया है जिसमें हम उस सपने के कैरेक्टर्स हैं। जब हम अवेकन होते हैं तो डिवाइन हमारे थ्रू अवेकन होता है। ठीक है, तो हम बहुत बड़ा डिवाइन पर्पस फुलफिल करते हैं जब हम अपना इनर वर्क करते हैं, अपनी अवेकनिंग करते हैं, तो डिवाइन अवेकन होता है अपनी स्लीप से। ठीक है, सो एकार्ट बोलते हैं, सो इफ यू टेक योर अटेंशन डीपली इनटू द इनर बॉडी, यू मे रीच दिस पॉइंट, दिस सिंगुलैरिटी वेयर द वर्ल्ड डिसॉल्व्स इनटू द अनमैनिफेस्टेड एंड द देखिए, जब हम अपने अंदर जाते हैं तो टाइम का एंड हो जाता है, माइंड का एंड हो जाता है, और हम लोग मर्ज हो जाते हैं उस डिवाइन में। ठीक है, where the unmanifested takes on form as an energy stream of chi, which then becomes the world. This is the point of birth and death. When your consciousness is directed outward, अब इस लाइन को ध्यान से सुनिए, when your consciousness is directed outward, mind and worlds arise. When it is directed inward, it realizes its own source and returns home to the unmanifested. ठीक है, तो ये लॉजिक बहुत अच्छा है, जैसे हमने पहले भी चैप्टर्स में समझा था कि हम लोग एक बच्चे हैं, जो एब्सोल्यूट है वो फादर है, एंड आई एम द चाइल्ड। द चाइल्ड, पहले तो चाइल्ड घूमता रहता है, वो अपने फादर से अलग होके खूब खूब घूमता रहता है अलग अलग। ठीक है, फिर वो एक टाइम पे उसको रियलाइजेशन होता है कि अब मुझे उसको रियलाइजेशन होता है कि अब मुझे अपने फादर के पास बहुत घूम लिया, बहुत खेल लिया, अब मुझे वापस अपने फादर के पास जाना है, और वो इट गोज बैक टू इट्स फादर। ठीक है, उसी तरह से कि हम लोग अपने बहुत बाहर के सिचुएशंस में घूमते रहते हैं। एक टाइम आता है जब हम रियलाइज करते हैं कि नहीं, हमको अपने अंदर वापस जाना है। ठीक है, वी हैव टू मीट अवरसेल्व्स। ठीक है, वी हैव टू गो विद इन, एंड दिस इज हाउ, जब हमारी कॉन्शियसनेस बाहर की तरफ डायरेक्ट होती है तो माइंड अराइज होता है, वर्ल्ड अराइज होता है, ऑब्जेक्ट्स अराइज होते हैं, और जब वो अपने अंदर हम वापस आते हैं तो वी गो बैक टू द सोर्स हु क्रिएटेड अस। ठीक है, when the consciousness comes back to the manifest, you resume the form identity that you temporarily relinquished. You have a name, you have a past, you have a life situation, you have future, but in one essential respect, you are not the same person you were before. You have glimpsed a reality within yourself that is not of this world, although it isn't separate from you, just as it isn't separate from you. मतलब आप बाहर भी रह सकते हो, अपना सारी आइडेंटिटी, अपना फॉर्म, अपना नेम, अपने घर, बीवी, बच्चे, अपने पोजेशंस रख के, बट एट द सेम टाइम अगर आप अपने अंदर चले जाते हो तो आप एक, यू कम इन टच विद वन रियलिटी, वन आइडेंटिटी विच इज अबव ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, नाउ अब सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस जो एकार्ट सजेस्ट करते हैं। एकार्ट बोलते हैं कि जब भी आप अपने लाइफ में जो भी काम करते हो, अपना 100% अटेंशन एक्सटर्नल वर्ल्ड को मत दो, पूरा पूरा अटेंशन बाहर मत दो, थोड़ा अटेंशन अपने अंदर रखो। एकार्ट ने ऑलरेडी इस पे बोला हुआ है पिछले चैप्टर्स में, आप जो भी काम करते हो, थोड़ा अटेंशन अपनी इनर बॉडी पे रखो। ठीक है, आप बर्तन धो रहे हो, आप कोई घर के काम कर रहे हो, आप अपना ऑफिस का काम कर रहे हो, पूरा अटेंशन उस काम में मत दो, थोड़ा अटेंशन अपने बॉडी के अंदर रखो। ठीक है, feel the inner body even when engaged in everyday activities, especially when engaged in relationships or when you are relating with nature। मतलब स्पेशली रिलेशनशिप्स में, जब आप अपने लव्ड वंस के साथ हो, किसी भी रिलेशनशिप में हो, तो आप थोड़ा अटेंशन अपने अंदर भी रखो। ठीक है, और नेचर में अगर आप हो तो नेचर में भी आप अपना अटेंशन अपने अंदर रखो। आपको ये फील होगा कि एक डीप सेंस ऑफ पीस है, जो समवेयर बैकग्राउंड में एक स्टिलनेस है, एक डीप पीस है, जो आप जब आप ऐसा करोगे तो आपके अंदर एक डीप पीस आपको फील होते रहेगा। ठीक है, और वो पीस कहीं जाएगा नहीं, कुछ भी हो जाए, लाइफ इधर की उधर हो जाए, वो पीस आपका जाएगा नहीं, जितना आप उसको एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बना के करते हो। ठीक है, एंड एकार्ट बोलते हैं कि यू बिकम, आप एक ब्रिज बन जाते हो अनमैनिफेस्टेड जो बीइंग है, जो अवेयरनेस है, और मैनिफेस्टेड रियलिटी जो मैनिफेस्टेड हमारे चारों तरफ दिख रहा है, आप उसका एक ब्रिज बन जाते हो। ठीक है, between the God and the world, between you become a bridge between the God and the world. This is the state of connectedness with the source. अब ध्यान से सुनिए, this is the state of connectedness with the source that is called enlightenment. यही वो connectedness है
उस सोर्स के साथ, उस एब्सोल्यूट के साथ जिसको एनलाइटनमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो इट्स लाइक एकार्ट बोलते हैं कि एनलाइटनमेंट कोई बहुत संतों के लिए रिजर्व नहीं है। एनलाइटन हम सब हो सकते हैं। हमको सिर्फ एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बना के अपना थोड़ा अटेंशन अपने अंदर रखना है। हम सब देखिए बुद्ध कोई ऐसा नहीं है कि बुद्ध को वर्शिप, बुद्ध हम हमेशा, और बुद्धिज्म का सबसे बड़ा ये है कि बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा मुझे वर्शिप करो। बुद्ध ने ये बोला कि मैं जो हूँ तुम भी वैसा बन सकते हो। तो हम फुल टाइम बुद्धा नहीं, तो हम अगर लाइफ में थोड़ा थोड़ा प्रेजेंस में आए तो हम पार्ट टाइम बुद्धा तो बन ही सकते हैं। ठीक है, तो वही हमारा टारगेट होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये बोलते हैं डोंट गेट द इंप्रेशन दैट द अनमैनिफेस्टेड इज सेपरेट। अच्छा, यहाँ पे भी एक कार्ड बहुत अच्छी चीज बोल रहे हैं कि आप कभी भी अपने अंदर ये मत लेके आओ कि जो अनमैनिफेस्टेड है, जो बीइंग है, दैट इज सेपरेट फ्रॉम द मैनिफेस्टेड रियलिटी। देखिए, ये जो मैनिफेस्ट रियलिटी है जो आपको दिख रही है, आपके सामने है चारों तरफ, कई लोग क्या संसार को बुरा बोलते हैं। ठीक है, संसार को बुरा बोलते हैं। तो देखिए, संसार को बुरा बोलना इसका मतलब है भगवान को बुरा बोलना, बिकॉज ये एक्चुअली जो जो अनमैनिफेस्टेड है वो ही अनमैनिफेस्टेड इस मैनिफेस्टेड वर्ल्ड में प्रोड्यूस हो रहा है। और इस अनमैनिफेस्टेड वर्ल्ड को एक्चुअली हम ही ने क्रिएट किया है, हम ही ने इल्यूजन डिजाइन किया है। बिकॉज इस अनमैनिफेस्टेड वर्ल्ड में जो हम सिचुएशंस झेलते हैं, जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो रिलेशनशिप्स होते हैं, वो सब हमारे सोल इवोल्यूशन के लिए ही डिजाइन किया होता है हमने स्पिरिट वर्ल्ड में। इस पे मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, हाईएस्ट गुड पाथ। ठीक है, व्हाट हैपेंस व्हेन वी डाई, ये आप यूट्यूब पे देख सकते हो मेरे वीडियोस। ठीक है, तो ये इल्यूजन हमने ही क्रिएट किया, और ये इल्यूजन उस अनमैनिफेस्टेड का ही एक मैनिफेस्टेशन है। तो हमको संसार को बुरा बोल के हम एनलाइटनमेंट प्राप्त नहीं कर सकते। इस संसार में रह के सारे ड्यूटीज निभा के और सब जो भी हमारे को एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं उसके थ्रू गुजर के ही हम एनलाइटनमेंट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये यहाँ पे एकार्ट जो बोल रहे हैं इस वीडियो में, एकार्ट अलग अलग पोर्टल्स जो बोल रहे हैं। ठीक है, अलग अलग पोर्टल्स अनमैनिफेस्टेड तक पहुंचने के लिए अलग अलग पोर्टल्स। जैसे पहला पोर्टल तो बता दिया उन्होंने कि ड्रीमलेस, सॉरी, पहला पोर्टल जो बताया इनर बॉडी। अभी सेकंड पोर्टल है ड्रीमलेस स्लीप। ठीक है, तो ये स्लीप इज मतलब एकार्ट बोलते हैं बहुत क्लियर दैट हम जब सोते हैं तो ऑटोमेटिकली जब डीप स्लीप में हम पहुंचते हैं, ड्रीमलेस स्लीप में, ऑटोमेटिकली हम अपने अनकॉन्शियस इतना डीप अनकॉन्शियस होते हैं दैट हम सोर्स के साथ मर्ज हो जाते हैं। और वो बहुत ही एक रिस्टोरेटिव स्टेट रहती है। अगर आप ब्रेन स्टडी करो तो ब्रेन डेल्टा ब्रेन वेव्स रहते हैं उस टाइम पे, वो बहुत डीपली रिस्टोरेटिव हीलिंग मिलती है हमको। इसलिए बोलते हैं जो लोग सोते नहीं है बराबर, जिनको बराबर नींद नहीं आती, उनको फिर इलनेसेस होती है। ठीक है, तो हम उस टाइम पे जब हम सोते हैं और हम सोर्स से कनेक्ट होते हैं, इट्स लाइक एक प्लग है जो सॉकेट में कनेक्ट हो गया, और उस सोर्स से, उस अवेयरनेस से वी ड्रॉ फ्रॉम इट वाइटल एनर्जी दैट सस्टेन्स यू फॉर अ व्हाइल व्हेन यू रिटर्न टू मैनिफेस्टेड। मतलब आप जब जाग जाते हो, मैनिफेस्ट रियलिटी में आ जाते हो, तो आपको वो सस्टेन करते हैं, वो जो भी एनर्जी आप स्लीप से लेते हो। तो इसलिए एक नॉर्मल पर्सन जो होता है उसको क्या जनरली चार जगह से मिलता है, या तो ब्रेथ के थ्रू, फूड के थ्रू, सनलाइट के थ्रू, और स्लीप के थ्रू उसको लाइफ फोर्स एनर्जी मिलता है सस्टेन करने के लिए। लेकिन जैसे अगर आपने रेकी सीखी है, रेकी से आप अट्यून हो, तो आप में वो पावर आ जाती है कि आप कभी भी उस लाइफ फोर्स एनर्जी को कॉल कर सकते हो और अपने आप को रिचार्ज कर सकते हो। ठीक है, जो रेकी भी क्या है, ची ची का एक स्पिरिचुअली गाइडेड फॉर्म है। ठीक है, अच्छा, तो एकार्ट बोलते हैं दिस एनर्जी इज मच मोर वाइटल देन फूड। मतलब एक्चुअली एकार्ट बोलते हैं कि फूड से तो एनर्जी मिलती है, लेकिन ये जो स्लीप से एनर्जी मिलती है ये बहुत ज्यादा वाइटल है। एकार्ट इसमें बहुत अच्छा एक एग्जांपल देते हैं, जो बाइबल का एग्जांपल, मैन डज नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन। ठीक है, जो जीसस ने बोला था। ठीक है, बट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप इनलाइटनमेंट के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो फिर स्लीप की इतनी वैल्यू नहीं है। ठीक है, स्लीप एक पोर्टल है अनमैनिफेस्टेड को अप्रोच करने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि स्लीप में जब आप उस पोर्टल को एक्सेस करते हो तो कॉन्शियसली एक्सेस नहीं कर पाते हो। अन लाइन सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, द अनमैनिफेस्टेड डज नॉट लिबरेट यू अंटिल यू एंटर इट कॉन्शियसली। जो अनमैनिफेस्टेड है वो तब तक आपको लिबरेशन नहीं नहीं मिल सकता है, वो तब तक आपको लिबरेशन नहीं मिलेगी जब तक आप उस पोर्टल में कॉन्शियसली एंटर नहीं करते। दैट्स व्हाई इन्होंने अगेन जीसस का एक बहुत अच्छा कोट डाला है, द ट्रूथ। जीसस ने कभी ये नहीं बोला ट्रूथ विल मेक यू फ्री, जीसस ने कहा यू विल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ विल मेक यू फ्री। ठीक है, इसलिए आप स्लीप में अगर आप ट्राई भी करो कि मैं वो पोर्टल को एक्सेस करता हूँ, और आप ट्राई करो कि मैं कॉन्शियस रह के सोऊं, तो वो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। आप कॉन्शियस रह के कभी भी सो नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा ल्यूसिड ड्रीमिंग आप कर सकते हो, लेकिन ल्यूसिड ड्रीमिंग का कोई ऐसा एनलाइटनमेंट के पर्पज से कोई प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं है। ठीक है,
अच्छा, अदर पोर्टल्स, अभी बाकी और पोर्टल्स पे भी आते हैं। तो एकार्ट बोलते हैं कि व्हेन यू डिसॉल्व साइकोलॉजिकल टाइम थ्रू इंटेंस प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, ठीक है। तो ये उन्होंने चैप्टर फर्स्ट में ही बताया था कि एक वे है, अगर आपको प्रेजेंट मोमेंट को एक्सेस करना है तो आप इंटेंसली इस प्रेजेंट मोमेंट के प्रति अवेयर हो जाए। तो अगर आप इंटेंसली ये प्रेजेंट मोमेंट में क्या हो रहा है, आप जब ये अवेयर हो गए तो ऑटोमेटिकली आप साइकोलॉजिकल टाइम को डिसॉल्व कर देते हो, आपका माइंड एंड हो जाता है, आपका वर्ल्ड एंड हो जाता है फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट, एंड यू बिकम कॉन्शियस टू द ऑफ द मैनिफेस्टेड, ठीक है। एक और पोर्टल है जो अनमैनिफेस्टेड, जिससे आप पहुंच सकते हो अनमैनिफेस्टेड, इज सिजेशन ऑफ थिंकिंग, ठीक है। देखिए, अभी सिजेशन ऑफ थिंकिंग मतलब थिंकिंग को स्टॉप करना। अब थिंकिंग को स्टॉप करना इजी नहीं है, तो हमको करना क्या है इसमें, हमको सिर्फ जो अपना एक एंकर सेट करना है। एंकर मतलब एक हुक सेट करना है। हुक कौन सा हो सकता है, अपनी ब्रीथिंग पे आप फोकस फोकस रख लो, या फिर आप साक्षी भाव में आ जाओ, मतलब थॉट्स आ जा रहे हैं, उसको वॉच करना स्टार्ट करो, ठीक है। ये थॉट आया, ये गया, ये थॉट आया, या फिर आप अपनी ब्रीथिंग पे आ जाओ, ठीक है। तो ये आप करोगे तो भी आप, ये भी मेडिटेशन है। देखिए, मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन को बहुत गलत तरीके से समझाता है कि मेडिटेशन में मैं एकदम शून्यावस्था में, एकदम ब्लिस में, मुझे कुछ कलर्स दिख रहे हैं वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है सिर्फ बैठना, जस्ट सिट एंड नो दैट यू आर सिटिंग, ठीक है। मतलब 15 मिनट का अलार्म लगाओ, बैठो, और आपको पूरा टाइम ये ध्यान रखो कि आप, यू नो व्हेन यू आर सिटिंग, यू नो दैट यू आर सिटिंग, ठीक है। बीच में थॉट्स आएंगे, आने दो, जाने दो, वापस से जेंटली अपना ध्यान लाके अपने इस पे रखो कि मैं अभी बैठा हूं, मैं अभी मेडिटेट कर रहा हूं, या कोई एंकर सेट कर लो कि या तो अपने बेली का मूवमेंट हो रहा है, या अपना ब्रेथ का मूवमेंट हो रहा है, उस पे आप वापस से एंकर ले आओ, फिर वापस थॉट्स आएंगे, फिर वापस ध्यान ले। तो इस तरह से आप वापस उस पोर्टल को एक्सेस कर सकते हो मेडिटेशन के थ्रू, ठीक है। फिर एक कार्ड बोल रहे हैं सरेंडर, ठीक है। लेटिंग गो ऑफ मेंटल इमोशनल रेजिस्टेंस टू व्हाट इज। देखिए, इस मोमेंट में जो भी हो रहा है ना, इस मोमेंट में जो भी हो रहा है वो आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। होता क्या है कि इस मोमेंट में जो भी हो रहा है उसमें आपकी खुद की जो रेजिस्टेंस है, वो ही आपको बीइंग से या भगवान के पास पहुंचने से रोक रही है। तो आपको क्या करना है, टोटल सरेंडर कर देना है। मैंने आज ही एक वीडियो भी डाला है, स्टेजेस ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। उसमें सरेंडर इज द एडवांस स्टेज, जहां पे आप बेसिकली क्या करते हो, आप लाइफ से झगड़ा करना बंद करते हो और आप ज्यादा से ज्यादा सरेंडर कर देते हो, ठीक है। देखिए, वो एक इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है जो हमको सबको चला रही है, ठीक है। तो मैं अपना लिमिटेड इंटेलिजेंस से सोचता हूँ कि मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। जैसे कि एक पर्सन एक कॉन्शियस माइंड से सिर्फ 15 बिट्स पर सेकंड प्रोसेस करता है, लेकिन नीचे अगर आप देखोगे सबकॉन्शियस में 15 मिलियन बिट्स, 11 मिलियन बिट्स आर प्रोसेसिंग, ठीक है। तो मुझे कॉन्शियस माइंड से नहीं समझ में आ रहा मेरी लाइफ में इस टाइम क्यों क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं क्या करूंगा, व्हाट आई विल डू, आई जस्ट सरेंडर माई सेल्फ, ठीक है। लाइफ में जो भी हो रहा है, मैं अपना काम सारा करते रहूंगा, एफर्ट पूरा करते जाऊंगा, बट मैं आउटकम के प्रति सरेंडर करते जाऊंगा। तो आप जब सरेंडर कर जाते हो, तो अगेन आप अनमैनिफेस्टेड के टच में आ जाते हो, ठीक है। तो वो एक और फॉर्म है। देखिए, एक और इसमें एकार्ट बहुत अच्छी चीज बोलते हैं कि जो आपका इनर रेजिस्टेंस है, लाइफ को आप पर्टिकुलर कोई भी एक सिचुएशन है जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो वो जो रेजिस्टेंस है ना, वो ही आपको कट ऑफ रखता है दूसरों से और अनमैनिफेस्टेड से। और ये रेजिस्टेंस ईगो का पार्ट होता है। ईगो ये रेजिस्टेंस क्यों करता है, बिकॉज ईगो तब तक ही सरवाइव कर सकता है जब तक आप सेपरेट हो दूसरों से। आप जब तक अपने आप को इस वर्ल्ड से, इस यूनिवर्स से डिस्कनेक्ट फील करते हो ना, तब तक ही आपका ईगो सरवाइव करता है। जैसे ही आप ये रियलाइज कर देते हो कि मैं कनेक्टेड हूं सबसे, ठीक है, और मैं एक बड़ी सी मशीन का एक पुर्जा हूं, ठीक है। वो पुर्जा वो मशीन का इंटेलिजेंस के हिसाब से वो चल रहा है, ठीक है। तो अब ऐसा बोलते हैं अभी, वेदर इट इज ट्रू और नॉट, बुद्धा को रियलाइजेशन जब वो बैठे, तो जब बोधि ट्री के अंदर अंडर जब वो बैठे और उनको रियलाइजेशन बोलते हैं कि जब वो बैठे तो उन्होंने एक पत्ता देखा। वो पत्ता सिर्फ ऐसा इधर से उधर हवा से वो जा रहा था, ठीक है। वो बस उस पत्ते को देखते रहे कि वो किस तरह से हवा उसको इधर से उधर ले जा रही है। एंड एट दैट टाइम वाज दैट ही बुद्धा गॉट रियलाइज्ड, ठीक है। आई डोंट नो वेदर दिस स्टोरी इज ट्रू और नॉट, बट इट इज लाइक द मेटाफर इज दैट जब मैं रियलाइज कर लेता हूँ कि मैं मेरी मेरी मे, मतलब मैं इस दुनिया को नहीं चला रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ को नहीं चला रहा हूँ। देयर इज अ हायर पावर दैट इज एक्चुअली रनिंग माय लाइफ। जब मैं उसके प्रति सरेंडर कर देता हूँ, एंड देन आई एम रियलाइज्ड, ठीक है। बिकॉज मेरा जो अस्तित्व मैं अपना अलग समझ रहा था, वो अस्तित्व जब टूट गया तो फिर मैं कौन, मैं और डिवाइन एक ही हो गए ना फिर। तो ये एक और वे है। अच्छा, फिर किसी ने क्वेश्चन पूछा कि लव भी क्या एक और पोर्टल होता है क्या, लव,
ठीक है, प्यार, नॉट लस्ट, ठीक है। लव और लस्ट में बहुत बड़ा फर्क रहता है। लव जो प्यार रहता है, तो एकर्ट बोलते हैं कि नहीं, लव इज नॉट अ पोर्टल। लव ऐसी कोई चीज नहीं है। लव लव इजंट अ पोर्टल, इट्स व्हाट कम्स थ्रू द पोर्टल। बहुत ब्रिलियंट है ये चीज। जब आप अपने मर्ज होते हो डिवाइन से, जब आप अलग अलग पोर्टल्स एक्सेस करके आप अपने अंदर पीस में आते हो, तो ऑटोमेटिकली लव स्प्रिंग आउट होता है, ठीक है। लव इज नॉट एन एक्ट, लव इज अ स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है। तो एकार्ट बोलते हैं, एज सुन एज वन ऑफ द पोर्टल्स इज ओपन, लव इज प्रेजेंट इन यू एज द फीलिंग रियलाइजेशन ऑफ वननेस। लव इजंट अ पोर्टल, इट्स व्हाट कम्स थ्रू द पोर्टल इनटू दिस वर्ल्ड। बहुत ब्यूटीफुल है ये। आप जब एक्सपीरियंस करोगे इस चीज को, जब मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई थी, तो मैंने इस चीज को एक्चुअली ऑब्जर्व किया है, दैट यू नो लव जस्ट अराइजेज, इट्स लाइक अ फ्लावर दैट ब्लूम्स, ठीक है। तो आप लव को, इट्स नॉट एन एक्ट कि आप उसको फोर्स कर सकते हो, ठीक है। वो अपने आप अराइज होता है। जैसे आप अवेकन होते हो, अपने आप आपके अंदर एक लव का प्रेजेंस अराइज हो जाता है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, साइलेंस, ठीक है। साइलेंस, साइलेंस इज ऑल्सो अ पोर्टल। इस पे भी एकार्ट एक्चुअली पहले बोल चुके हैं, ठीक है। मतलब इसमें एकार्ट ये बोलते हैं कि जो साउंड है, हर साउंड के नीचे साइलेंस रहती है, ठीक है। अच्छा, अब एकार्ट बोलते हैं कि अगर आप कुत्ता भौंक रहा है, आप मेडिटेशन कर रहे हो, कुत्ता भौंक रहा है दूर से, या कार जा रही है, ठीक है, आप उसको बस सुनते हो, तो आपको कुत्ता भौंकते हुए सुनाई दे सकता है, या फिर आपको एक डीप उस साउंड के नीचे जो स्टिलनेस है, आप उसको फील कर सकते हो, ठीक है। मैं एकार्ट के वर्ड्स में बोल रहा हूँ, इस बुक में जिस तरह से लिखा है, लिसन केयरफुली, कैन यू फील द प्रेजेंस ऑफ द अनमैनिफेस्टेड इन दैट, यू कैन नॉट लुक फॉर इट इन द साइलेंस आउट ऑफ विच द साउंड कम्स। वो जो साउंड आई है, वो जिस साइलेंस से आई है, ठीक है, उसकी तरफ अपना ध्यान लेके जाओ, और उसी उसी साइलेंस में वापस से वो साउंड, मतलब देयर इज साइलेंस, उसमें से साउंड निकल के आ रही है, और वापस वो साउंड मर्ज हो रही है उसी साइलेंस में, ठीक है। एकार्ट बोलते हैं, पे मोर अटेंशन टू द साइलेंस टू द देन टू द साउंड्स, पेइंग अटेंशन टू द आउटर साइलेंस क्रिएट्स इनर साइलेंस, द माइंड बिकम्स स्टिल, द पोर्टल इज ओपनिंग अप। मतलब एकार्ट ये बोल रहे हैं कि जब आप अपना अटेंशन साइलेंस की तरफ लेके जाते हो, तो बाहर जब अपना अटेंशन आप साइलेंस को देते हो, तो आपके अंदर एक साइलेंस बनना स्टार्ट होती है। आपके अंदर एक स्टिलनेस डेवलप होना जाती है, एक वापस से एक पोर्टल ओपन होने लगता है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि कोई भी इनलाइटेंड मास्टर है, कोई गुरु है, तो आप उनके वर्ड्स से ज्यादा उनके दो वर्ड्स के बीच में जो साइलेंस है, उसको फील करो, ठीक है। बहुत डीप है ये नॉलेज, कि दो वर्ड्स जो वो बोलते हैं, आप जो इनलाइटेंड मास्टर्स हैं, रमन महर्षि, बड़े बड़े मास्टर्स जो हैं, उनके दो सेंटेंसेस के बीच में कुछ साइलेंस के जो मोमेंट्स रहते हैं ना, आप उन पे फोकस करो। वो साइलेंस आपके अंदर का जो भी प्रेजेंस है, उसको बढ़ाता है, लेके आता है, ठीक है। Unmanifested, Eckhart बोलते हैं, unmanifested is present in this world as silence. That is why it has been said that nothing in the world is so like God as silence. ठीक है, मतलब साइलेंस का बहुत ज्यादा महत्व है। अनमैनिफेस्टेड इस वर्ल्ड में साइलेंस के रूप में प्रेजेंट है, ठीक है। इवन ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशन, आप किसी से भी बात करते हो, तो आप बात करो, लेकिन बी कॉन्शियस ऑफ द गैप्स बिटवीन द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, ठीक है। उस जो बात कर रहा है सामने वाला, उसके वर्ड्स के बीच में जो गैप रहता है, उस पे आप अपना ध्यान ले जाओ, बिकॉज वो जो गैप बहुत कुछ कम्युनिकेट कर लेता है, ठीक है। और जब आप वो गैप के पे ध्यान लेके जाते हो ना, आपके अंदर यू कैन फील द प्रेजेंस, यू कैन फील द स्टिलनेस, ठीक है। एज यू डू दैट, द डायमेंशन ऑफ स्टिलनेस ग्रोज विद इन यू। यू कैन नॉट पे अटेंशन टू साइलेंस। आप, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप साइलेंस के प्रति अटेंशन दे रहे हो और आप खुद अंदर साइलेंट नहीं हो जाओ, ठीक है। तो ये एक बहुत ब्रिलियंट वे है, आपको अपने अंदर अगर साइलेंस, स्टिलनेस, पीस डेवलप करना है, तो बाहर की साइलेंस पे फोकस करने लगो। आप सिंपल मेडिटेशन कर लो, 5 मिनट बैठ जाओ, और ये जो सारे साउंड्स आपके चारों ओर है, उसके अंडरनेथ जो साइलेंस है, ठीक है, साइलेंस को फील करो, साइलेंस को ऑब्जर्व करो, और आपके अंदर से साइलेंस होएगी, ठीक है। सेम वे एकार्ट बोलते हैं स्पेस, ठीक है। एकार्ट इसमें बोलते हैं दैट फिजिसिस्ट्स टेल अस, ठीक है, सॉलिडिटी ऑफ द मैटर इज एन इल्यूजन। मतलब जो हमको सब कुछ एक्चुअली सॉलिड लग रहा है, एक्चुअली सॉलिड है नहीं। आप अगर डीप इसमें माइक्रोस्कोप वगैरह से जो भी देखोगे, तो देयर आर वेरियस एटम्स दैट आर वाइब्रेटिंग एट अ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी। जैसे अगर आप मुझे इस समय देख रहे हो, तो आई एम नथिंग मोर देन अ bunch of molecules, protons, neutrons that are that are vibrating at a particular frequency, जिससे कि आप मुझे इस तरह से देख पा रहे हो। और उसमें और डीप जाओगे, तो बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स और टू प्रोटॉन्स देयर इज अ बिग स्पेस,
दैट मीन्स एक्चुअली जो यूनिवर्स में हम लोग गैलेक्सीज में अलग अलग स्टार्स हैं, उसी तरह एक्चुअली पूरा यूनिवर्स मेरे अंदर है, ठीक है। मेरे अंदर ही इतना सारा स्पेस है, अगर मैं अपने अंदर देखूं, और वो स्पेस ही है जहां से ऑब्जेक्ट्स निकल के आते हैं, ठीक है। इवन सीमिंगली सॉलिड मैटर इंक्लूडिंग योर फिजिकल बॉडी इज नियरली 100% एम्प्टी स्पेस, ठीक है। सॉलिड जो आपको दिखता है, आपका बॉडी पूरा एम्प्टी है, ठीक है। सो वास्ट आर द डिस्टेंसेस बिटवीन द एटम्स कंपेयर टू द साइज। मोरओवर हर एटम के अंदर भी बहुत सारी एम्प्टी स्पेस है, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट इज लेफ्ट इज लाइक अ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी देन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड मैटर, लाइक मोर लाइक अ म्यूजिकल नोट। इसलिए बहुत अच्छा इन्होंने बुद्धिस्ट जो बुद्धा का हार्ट सूत्र का रेफरेंस दिया है कि बुद्धिस्ट को ये चीज बहुत 2500 साल पहले से ही पता थी। हार्ट सूत्र में ये बहुत अच्छा लाइन है, फॉर्म इज एम्प्टीनेस, एम्प्टीनेस इज फॉर्म। मतलब जो फॉर्म है वो एम्प्टीनेस है, वो एम्प्टी है, एंड एम्प्टीनेस इज फॉर्म, ठीक है। States the Heart Sutra, one of the best known ancient Buddhist texts. The essence of all things is emptiness. मतलब हर चीज जो मैं देख पा रहा हूँ उसके बेसिकली अंडरलाइंग थिंग इज एम्प्टीनेस, ठीक है। आकाश तत्व जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन ये पूछा है कि आप अगर बोल रहे हो एम्प्टीनेस, तो मतलब वो नथिंग हो गया, बट उसमें कोई मिस्टीरियस क्वालिटी है, तो ये नथिंग क्या है? तो अक्षर बोल रहे हैं कि आप ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। माइंड है वो हर चीज नथिंग को समथिंग बना देता है, ठीक है। द मोमेंट यू मेक इनटू समथिंग यू हैव मिस्ड इट। मतलब नथिंग को अगर आप समथिंग बनाओगे तो फिर वापस आप उसको लूज कर जाओगे, ठीक है। नथिंग इज द अपीयरेंस ऑफ द अनमैनिफेस्टेड एज एन एक्सटर्नलाइज्ड फिनोमिनन इन अ सेंस परसीव्ड वर्ल्ड, ठीक है। मतलब एक्चुअली माइंड से आप इस चीज को परसीव करने का सोचो, उस स्पेस को या उस नथिंगनेस को, तो आप नहीं कर पाओगे। बिकॉज देखो माइंड माइंड ड्युअलिटी में वो काम करता है, ठीक है। माइंड से आप ये चीजें स्टडी नहीं कर सकते, ये सिर्फ आप फील कर सकते हो। यू एकार्ड बोलते यू कांट डू अ पीएचडी ऑन नथिंग, ठीक है। व्हेन साइंटिस्ट स्टडी, जब साइंटिस्ट स्पेस को स्टडी करते हैं तो यूजुअली दे मेक इट इनटू समथिंग एंड देन दे मिस द एसेंस, ठीक है। Nothing can only become a portal into the unmanifested for you if you don't try to grasp. अगर आप इसको माइंड से ग्रैस्प नहीं कर पाओगे तो आप समझ पाओगे। सिंपल एग्जांपल देता हूँ, एक कप है, एक कप जिसमें आप चाय पीते हो, उस कप की वैल्यू क्या है? वो कप जो सिरेमिक का कप है, या मिट्टी का या सिरेमिक का जो भी कप है या कांच का कप है, उसकी वैल्यू है, या उसके अंदर जो स्पेस है, ठीक है, उस कप में जो स्पेस है। बिकॉज चाय तो आप उसमें ही भरोगे ना, अगर वो कप पूरा भरा रहेगा तो चाय कहाँ भरोगे? तो इसलिए वैल्यू जो होती है वो स्पेस की वैल्यू होती है। ज्यादा से ज्यादा अटेंशन अपना उस स्पेस पे आप डालो rather देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इट्स लाइक आप इसको प्रैक्टिकल वे में कैसे कर सकते हो कि आप किसी पर्सन को देखते हो, उस पर्सन को आप जब देखते हो तो आप ऐसा फील करो, फील द स्पेस विद इन दैट पर्सन, ठीक है। इट्स लाइक जब आप आकाश को देखते हो, जब आप आकाश को देखते हो तो एट द सेम टाइम अपने अंदर ऐसे सोचो कि वो आकाश आपके अंदर है, वो स्पेशियसनेस आपके अंदर है। जितना आप ये फील करोगे यू विल गेट इन टच विद द प्रेजेंस, ठीक है। एकार्ट बोलते हैं फर्नीचर, पिक्चर, जो भी ऐसे रूम में फर्नीचर है, पिक्चर्स है, वो वो रूम वो रूम के अंदर है बट वो रूम नहीं है। Floor, walls, ceilings define the boundary of the room, but they are not the room. So what is the essence of the room? Space. ठीक है। रूम को क्या चीज डिफाइन करती है? फर्नीचर, क्या कलर का रूम है, ये सब चीजें डिफाइन नहीं करती है फर्नीचर। रूम को डिफाइन करती है वो स्पेस, ठीक है। देर अगर स्पेस नहीं होती तो रूम भी नहीं होता, ठीक है। एकार्ट बोलते हैं सिंस स्पेस इज नथिंग वी कैन से दैट व्हाट इज नॉट देयर इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट इज देयर। एक रूम में फर्नीचर है, पिक्चर्स है वॉल्स पे, सब कुछ है, लेकिन एक्चुअली वो रूम डिटरमिन कैसे होता है? उस रूम की वैल्यू डिटरमिन होती है कि वहां जो नहीं है, जो खाली स्पेस है, उससे डिटरमिन होती है, ठीक है। एज यू डू दैट, जैसे आप ये करोगे तो आपकी कॉन्शियसनेस में एक शिफ्ट आएगा। जितना आप स्पेस पे अटेंशन डालने लगते हो, इनर, बहुत ब्यूटीफुल लाइन है, आप ध्यान से सुनिए इसको। इनर इक्विवेलेंट टू ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस सच एज फर्नीचर, वॉल्स एंड सो ऑन आर योर माइंड ऑब्जेक्ट्स, योर थॉट्स, योर इमोशंस एंड ऑब्जेक्ट्स। यही चीज हम लोग होपोनोपोनो में स्टडी करी थी हम लोग ने। होपोनोपोनो में भी यही चीज है कि सब कुछ जो आपको बाहर दिखता है, बाहर कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक इल्यूजन है। आपके अंदर के ही मेमोरीज और आपके अंदर के ही थॉट्स हैं जो बाहर आपको ऑब्जेक्ट्स के रूप में दिखते हैं। तो आपको जब कोई पर्सन प्रॉब्लम दे रहा है, आपको हील करना है उस पेन को, तो आपको सिर्फ उस मेमोरी को हील करना है जो आपके अंदर है। और बेस्ट वे इज टू जस्ट ऑब्जर्व दैट फीलिंग, टू ऑब्जर्व दैट थॉट।
जितना आप उसको ऑब्जर्व करोगे उस थॉट डिसॉल्व होते जाएगा, ठीक है। And the inner equivalent of space is the consciousness that enables your mind objects to be just as the space allows all things to be. So if you withdraw attention from things, objects in space, you automatically withdraw attention from your mind objects as well. जितना आप अपने objects, जितना आप things, चीजों से अपना attention withdraw करोगे, अपना attention अपने अंदर लेके आओगे, उतना ही आप अपने mind से भी अपना attention withdraw कर लोगे. Ultimately, logic सिर्फ एक है कि आपकी जो कॉन्शियसनेस आपने अभी तक इन ऑब्जेक्ट्स को देके रखी थी, वो आप वापस रिक्लेम कर लो और आप अपने अंदर जाओ और अपनी सोच तक पहुंच जाओ, ठीक है। एकर्ट बोलते हैं कि अगर कोई कॉस्मिक कन्वर्जन हो जाता है जिससे कि वर्ल्ड एंड हो जाए, तो अनमैनिफेस्टेड जो होगा, जो एब्सोल्यूट होगा, वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है। कोर्स ऑफ मिरेकल्स करके, कोर्स ऑफ इन मिरेकल्स करके एक बुक है, बहुत अच्छी बुक है। अ, उसमें ये बहुत अच्छा लाइन दिया हुआ है, नथिंग रियल कैन बी थ्रेटन, नथिंग रियल अनरियल एग्जिस्ट्स, हियरिन लाइज द पीस ऑफ गॉड। मतलब कोई भी चीज जो रियल है वो कभी थ्रेटन नहीं हो सकती, और जो अनरियल है वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं होती है। हियरिन लाइज द पीस ऑफ गॉड। इसमें मैं जस्ट अपना एक एग्जांपल शेयर करूंगा। मैं आई थिंक एक साल पहले आई वाज जस्ट मुंबई में, मैं अंधेरी रेलवे स्टेशन पे जा रहा था, चल रहा था, शाम को मुझे ट्रेन कैच करनी थी। अचानक से मुझे एक डाउनलोड आया, मेरे माइंड में एक डाउनलोड आया कि ये वर्ल्ड जो है, बेसिकली दैट इज अ ड्रीम इन द माइंड ऑफ गॉड, ठीक है। भगवान के माइंड में एक ड्रीम, मतलब सो रहे भगवान, उनको एक ड्रीम चल रहा है, और वो ड्रीम के हम सब कैरेक्टर्स हैं। जैसे ही भगवान जागते हैं, द मोमेंट भगवान जागते हैं, दैट इज द एंड ऑफ दिस ड्रीम, दैट इज द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। तो हम लोग बहुत चीजों को सीरियसली लेते हैं, तो हम लोग को सीरियसली नहीं लेना है चीजों को, बिकॉज हम लोग सिर्फ एक इल्यूजन के कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। हम लोग बहुत चीज़ा घुस जाते हैं उस चीज में, but it is just a dream that is going on in the mind of God, right? And we are just those characters who are playing our respective roles in the dream, ठीक है। जब हम अवेकन होंगे, समझिए इस चीज को, जब हम अवेकन होंगे, डिवाइन इज अवेकनिंग। मैं और डिवाइन अलग नहीं है, मी एंड गॉड आर नॉट डिफरेंट। जब मैं अवेकन होता हूँ, मेरे थ्रू डिवाइन अवेकन होते हैं उस ड्रीम से, ठीक है। अच्छा, इफ यू रिमेन इन कॉन्शियस कनेक्शन विद द अनमैनिफेस्टेड, यू वैल्यू, लव एंड डीपली रिस्पेक्ट द मैनिफेस्टेड। जब आपका कॉन्शियस कनेक्शन हो जाता है अनमैनिफेस्टेड से, तो आप हर चीज को वैल्यू करने लगते हो। ये बहुत सही चीज है, बहुत सच्ची चीज है। देखिए, जितना आप अनमैनिफेस्टेड के टच में आने लगते हो ना, आप हर चीज को, जो मैनिफेस्टेड वर्ल्ड में हर चीज है, उसको सीक्रेटली, लोगों से आप, एक आपके अंदर एक रिस्पेक्ट आने लगता है। लोगों से बात करते हो तो आप किसी को भी नीचा नहीं समझते, किसी चीज को आप डाउन नहीं समझते हो, आप उसको एक सीक्रेटनेस के साथ डील करते हो। ये ऑटोमेटिकली आता है, ये फोर्स करके नहीं आता। आपका काम ये है अपने अंदर जाना, ठीक है। मैनिफेस्टेड वर्ल्ड में कैसा रहेगा, वो अपने आप होएगा, ठीक है। सो यू नो, आपको ये भी पता चलने लगता है हर फॉर्म की डेस्टिनी है कि वो डिसॉल्व हो जाएगा, और अल्टीमेटली नथिंग में, वो नथिंग से आया है, नथिंग में ही डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आप जो फियर ऑफ डेथ से बाहर निकलते हो, यू हैव ओवरकम द वर्ल्ड, और इन द वर्ड्स ऑफ जीसस और बुद्धा, यू हैव क्रॉस्ड ओवर टू द अदर शोर, ठीक है। आप दूसरे किनारे पे चले जाते हो, ठीक है। अच्छा, अभी इसमें एक आइंस्टाइन का एक रेफरेंस है, क्वेश्चन में रेफरेंस है। आइंस्टाइन ने बोला है स्पेस और टाइम सेपरेट नहीं है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, बट आई थिंक वो बोल रहे हैं कि टाइम इज द फोर्थ डायमेंशन ऑफ स्पेस, ही कॉल्स इज द स्पेस टाइम कंटिन्यूम, ठीक है। तो एकहार्ट बोलते हैं कि यस, what you perceive externally as space and time are ultimately illusory, but they contain the core of truth. There are two essential attributes of God, infinity and eternity. ठीक है, infinity जो है और eternity जो है, ठीक है। infinity मतलब space, eternity मतलब time, ठीक है। Within you, both space and time have inner equivalent that reveals their true nature. Whereas space is the still infinite deep realm of no mind, inner equivalent of time is presence, awareness of the eternal. ठीक है। When space and time are realized within as unmanifested, no mind and presence, external space and time continue to exist for you, but they become much less important. The world too continues to exist, but it will not bind you anymore. मतलब स्पेस और टाइम इल्यूजन्स हैं। एक्चुअली स्पेस और टाइम का एक्चुअली यूज सिर्फ इतना है कि वो वापस आपको उस इनफाइनाइट प्रेजेंस में लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। पर्पस यही है, इस इल्यूजन का देखो पर्पस यही है कि इल्यूजन में रह के ही आप इल्यूजन से बाहर आ सकते हो, ठीक है। अगर मैं इल्यूजन से, इस 3D रियलिटी से बाहर आपको बोलूं, आप उस 3D रियलिटी के बाहर हो,
और आपको बोलूं कि आप अवेकन हो जाओ, उस इल्यूजन के बाहर हो, तो आप इल्यूजन में तो हो ही नहीं। यहाँ आप जब इल्यूजन में आ जाते हो, जब स्पेस और टाइम, देखिए स्पेस और टाइम दे आर इल्यूजन, आप जब इस इल्यूजन में आके इस इल्यूजन में आने का पर्पज ही है कि इस इल्यूजन से बाहर चले जाओ, ठीक है। और आप जब इस इल्यूजन से बाहर चले जाते हो, जब आप प्रेजेंस में आ जाते हो, तब वर्ल्ड एंड नहीं होता। मतलब वर्ल्ड ऐसा नहीं कि आप कहीं दुनिया के बाहर चले जाओगे। ओनली थिंग इज आप इस वर्ल्ड में रहते हुए भी स्पेस और टाइम आपके लिए एग्जिस्ट करेगा, बट उनका जो रिलेटिव इंपॉर्टेंस है वो बहुत कम हो जाएगा। दैट मीन्स आप पास्ट और फ्यूचर में नहीं जाओगे, आप प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे, आप एक पीस में रहोगे। प्लस आप जो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स को हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, घर, गाड़ी, बंगला, लग्जरीज, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स को जो इंपॉर्टेंस देना आपका कम हो जाएगा, ठीक है। वर्ल्ड कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट, वर्ल्ड आपके लिए एग्जिस्ट करेगा, बट इट विल नॉट बाइंड यू। प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम तब तक हम अविकन पूरी तरह से नहीं होते, तब तक वर्ल्ड तो हमारे लिए एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन वर्ल्ड हमको बांध रहा है। वो बांध रहा है ना, वो प्रॉब्लम देता है, ठीक है। जब मैं रियलाइज कर लेता हूँ, जब मैं तो कनेक्टेड हूँ सबसे, स्पेस और टाइम एग्जिस्ट नहीं करता, देयर इज वन बीइंग which is manifesting to with as me and everyone else, ठीक है। तब देन वर्ल्ड एग्जिस्ट करेगा, लेकिन वर्ल्ड मेरे को बांधेगा नहीं। मेरे लिए लाइफ एक गेम हो जाएगी, एंड गॉड्स एनर्जी प्लेस थ्रू मी। मेरा माइंड बंद हो जाएगा। मतलब जैसे सपोज मैं किसी भी सिचुएशन में हूँ, तो उस सिचुएशन में मेरे अंदर वाई 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 नहीं चलेगा, या फिर बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज देन मैं उस प्रेजेंट मोमेंट में उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक। अच्छा, ultimate purpose of the world lies not within the world but in transcendence of the world, जो हमने डिस्कस किया। the purpose is, इस illusion का पर्पस ही यही है कि आप illusion से बाहर आ जाओ, ठीक है। बुद्धिस्ट सेइंग बहुत अच्छी बोली है इन्होंने, बुद्धिस्ट बहुत अच्छी रेफरेंसेस दिए हैं बुद्धिस्ट सेइंग्स का। इफ देयर वाज नो इल्यूजन देयर विल बी नो एनलाइटनमेंट। अगर इल्यूजन नहीं था तो एनलाइटनमेंट नहीं होता, ठीक है। इफ इट इज थ्रू द वर्ल्ड एंड अल्टीमेटली थ्रू यू दैट द अनमैनिफेस्टेड नोज इटसेल्फ, आपके थ्रू और इस वर्ल्ड के थ्रू अनमैनिफेस्टेड जो बीइंग है, जो एब्सोल्यूट है, जो ब्राह्मण है, वो अपने आप को खोजता है। यू आर हियर टू इनेबल द डिवाइन पर्पस ऑफ द यूनिवर्स टू अनफोल्ड। आप एक डिवाइन पर्पस को अनफोल्ड करने के लिए इधर इस धरती पे अभी हो। दिस इज हाउ इंपॉर्टेंट यू आर, ठीक है। कितना प्रोफाउंड है, ठीक है। इट्स लाइक कहीं लिख के रखना चाहिए ये चीज। हम कई बार अपने को बहुत डाउन फील करते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, तो उस टाइम हमको ये नॉलेज हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है कि हम इस टाइम पे जो एक्सपीरियंसेस देख रहे हैं उसका एक डिवाइन पर्पस है, हम जो एक्सपीरियंसेस अंडरगो कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक बहुत अच्छा पोर्टल है एकार्ट जो बता रहे हैं कॉन्शियस डेथ। देखिए डेथ ही भी एक पोर्टल होता है, ऐसा बोलते हैं। जो टिबेटन बुक ऑफ द डेड का उन्होंने एक रेफरेंस दिया है, जिसमें बताया गया है कि जब डेथ होती है तो बेसिकली आप एक लाइट, ठीक है, जो मेरा पास्ट लाइफ रिसर्च, पास्ट लाइफ रिग्रेशन का रिसर्च इट्स भी सेम है। जो सोल्स डेथ होती है तो जनरली एक पूरी लाइफ उनके थ्रू, दे गो थ्रू देयर एंटायर लाइफ, एंड उनको एक लाइट दिखती है, जो लाइट उनको पुल करती है अपनी तरफ, पुल करती है, ठीक है। जो प्रकाश जो बोलते हैं दैट इज सेड टू बी द बीइंग, द एब्सोल्यूट। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि जितना वो सोल, आत्मा अटैच्ड है अपने मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, अपने क्रेविंग्स, अपने एवर्जन से जितना अटैच होती है, तो उस लाइट में मर्ज नहीं हो पाती, ठीक है। वो लाइट उसको पुल करती है अपनी तरफ, लेकिन उस सोल के क्रेविंग्स, एवर्जन या कर्मास जिसको बोलेंगे, वो उसको नच बैक करते हैं और वो स्पिरिट वर्ल्ड में रह जाती है। स्पिरिट वर्ल्ड में वापस से, बिकॉज देखिए जो कर्म सोल ने क्रिएट किए हैं, वो कर्म उसको आके एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, उसको वापस बर्थ लेने के लिए वो कर्म ही उसको नच करते हैं। और वो उस लाइट में मर्ज होने के बजाय वो डिसाइड करती है कि मैं वापस से इस अर्थ प्लेन पे आऊंगी, वापस से अपने एक्सपीरियंसेस क्रिएट करके वापस से एनर्जी को बैलेंस करूंगी, अपने कर्मास को बैलेंस करूंगी, ठीक है। तो इस तरह से वो साइकिल चलता रहता है। कुछ सोल्स होते हैं जो बहुत ज्यादा एडिक्शंस और इन सब में अटक जाते हैं, या बहुत ज्यादा फियर में होते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स के अटैचमेंट में रह जाते हैं। वो फिर इसी अर्थ प्लेन पे ही अटक जाते हैं, उनको एस्ट्रल बॉडी, प्रेत शरीर मिल जाता है, और वो प्रेत के रूप में इस अर्थ प्लेन में अटक के और कर्म अपने लिए इकट्ठे करते हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि हर इंसान को अपने जीवन में नॉलेज जो चाहिए वो चाहिए, लेकिन मरने के बाद क्या होता है उसका नॉलेज होना चाहिए। बिकॉज जब आप डेथ होती है, तो उस टाइम अगर आपको बराबर नॉलेज नहीं है, स्पिरिट वर्ल्ड का नॉलेज नहीं है, तो इट मे बी दैट यू रिमेन स्टक, ठीक है। उसमें कैसा रहता है, अगर आप उस प्रकाश में नहीं जाते तो एंजल्स भी आते हैं आपको कन्विंस करने के लिए कि भाई तुम्हारा कार्मिक काम ओवर हो गया है, अब तुम्हारा टाइम है जाने का स्पिरिट वर्ल्ड में। तो कुछ सोल तभी भी नहीं जाते, ठीक है। तो एकार्ट बोलते हैं कि जब डेथ के टाइम पे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, मैं एक्चुअली वर्ड्स बोलूंगा इस बुक के,
This portal opens up only briefly and unless you've already encountered the dimension of the, अगर आपने जीवित टाइम में अगर आपने मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्टेड का डायमेंशन, अगर आप मेडिटेशन किया है, इनर वर्क किया है, अगर आप उस प्रेजेंस को आपने अगर जीवित टाइम में अनुभव नहीं किया, तो वो जो एक पोर्टल खुलता है मरने के जस्ट बाद, तो आप बिल्कुल उसको अवेयर नहीं हो पाओगे। अगर इसलिए बोलते हैं अपना इनर वर्क इस लाइफ में ही करो, ठीक है? आप कई लोग क्या करते हैं, अपना इनर वर्क नहीं करते, अपने मटेरियल क्रेविंग्स एवर्जन से बाहर नहीं आ पाते, तो या तो वो अर्थ में ही एस्ट्रल प्लेन पे रहते हैं घोस्ट बन के, ठीक है? या फिर वो जाते भी हैं तो अपने कर्मों के हिसाब से वो नीचे वाले लोग जो रहते हैं, ठीक है? नेदर जाके अटक जाते हैं। वहाँ तो उनको वो फिर और भी अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलती अपना इनर वर्क करने के लिए, ठीक है? तो हमको इस लाइफ में अपना काम करना है। अगर हमने इस लाइफ में अपना अच्छे से इनर वर्क किया है, मेडिटेशन, प्रेजेंस, बीइंग को हमने टच किया है, तो वो जब पोर्टल होता है, जब प्रकाश खुलता है, ठीक है? वो पोर्टल में आपके पास अपॉर्च्युनिटी रहती है दैट यू कैन गो डायरेक्टली इंटो द लाइट। एक बार आप लाइट में गए, देन इट इज़ योर चॉइस टू कम बैक, देन इट इज़ योर चॉइस वेदर यू कम बैक इंटो द अर्थ और नॉट। वो फिर चॉइस हो जाती है, ठीक है? फिर आपको रीइंकार्नेशन करने की ज़रूरत नहीं होती, बट उसके लिए ज़रूरी ये है कि इस लाइफ में हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना इनर वर्क करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करें और अपने ये जो अजगर की जो जकड़ है, जो माइंड के पैटर्न्स और क्रेविंग्स हैं, उनकी जकड़ को पूरा-पूरा खत्म कर दें, ठीक है? मैं जस्ट आगे थोड़ा पढ़ूंगा इसमें। मोस्ट पीपल कैरी टू मच रेजिडुअल रेजिस्टेंस, टू मच फियर, टू मच अटैचमेंट टू सेंसरी एक्सपीरियंस, टू मच आइडेंटिफिकेशन विद द मैनिफेस्टेड वर्ल्ड, सो दे सी द पोर्टल, दे टर्न अवे इन फियर, ठीक है? उनको पोर्टल खुलता हुआ दिखता है लेकिन वो वापस से हट जाते हैं, वो टर्न अवे हो जाते हैं एंड देन दे लूज कॉन्शियसनेस, और फिर वो कॉन्शियसनेस खुलती है तो स्पिरिट वर्ल्ड में ही जाते हैं। Most of what happens after that is involuntary and automatic. Eventually, there will be another round of birth and death. वापस से एक round of birth and death होगा. Their presence, line सुनिए, बहुत important है. Their presence wasn't strong enough yet for conscious immortality. उनकी presence जो थी, उनकी light जो थी, वो अभी इतनी strong नहीं हुई थी कि वो consciously अमरता को प्राप्त कर सके, ठीक है? तो इट इज अ चैलेंज दैट यू टेक व्हेन यू कम इनटू दिस अर्थ। आपके पास चैलेंज है कि आप इस छोटी-छोटी चीजों में अटक के ही रहना चाहते हो। देखो, काम सब करना और अटक के रहना अलग-अलग चीजें हैं। आपको चैलेंज है कि आप काम करते हुए उसमें अटकोगे या फिर सब काम करते हुए अपने इनर वर्क, अपने अंदर, जो मैंने एक अलग से एकार्ड ने पिछले वीडियोस में क्या बोला, आउटर पर्पस पे फोकस रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इनर पर्पस पे भी फोकस रखो। मतलब आउटर सब काम करो लेकिन अपने इनर इन डेप्थ गहराई में भी जाओ, ठीक है? लास्ट में जस्ट एकार्ड बोलते हैं एवरी पोर्टल, हर पोर्टल जो है, जैसे साइलेंस हो गया, स्पेस हो गया, ठीक है, अलग अलग पोर्टल्स, डेथ हो गए, एवरी पोर्टल इज अ पोर्टल ऑफ डेथ, द डेथ ऑफ द फॉल्स सेल्फ। ये एक जो फॉल्स सेल्फ है, जो हमारा ईगो की डेथ का पोर्टल है। जब आप इससे जाते हो तो आप अपना आइडेंटिटी, यू स्टॉप डिराइविंग योर आइडेंटिटी फ्रॉम द माइंड मेड फॉर्म। यू रियलाइज, आपको रियलाइज करते हो कि डेथ एक इल्यूजन होता है। जैसे कि आपने फॉर्म के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई, जीवात्मा क्या है, हम लोग ने जीवात्मा, किस तरह से हम जीवात्मा बने, इज बिकॉज हमने एक टाइम पे जब हम सेपरेट हुए भगवान से, तो हमने अपने आप को फॉर्म के साथ में आइडेंटिफाई करने लगा कि ये मैं हूँ, मैं अभिनव हूँ, ठीक है? मैं अपने आप को मैंने अपने आप को एक सेपरेट आइडेंटिटी मान ली, और जब मैंने अपने आप की सेपरेट आइडेंटिटी मान ली, तो मैंने अपने आप को एक फील कर लिया कि मैं सेपरेट हूँ। इस तरह से मैंने एक जीवात्मा बन गया, और वो जीवात्मा अलग 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 राउंड ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स लेके अपने कर्म क्रिएट कर रही है, और फिर वो कर्मों को एक्सटिंग्विश, बैलेंस करने की भी कोशिश कर रही है, लेकिन बैलेंस करने की कोशिश में और कर्म क्रिएट कर रही है। तो वो साइकिल बर्थ और डेथ का चलता रहता है। So finally, Eckhart says that you then realize that death is an illusion, just as your identification with the form was an illusion. End of the illusion, that's all that death is. Death क्या है? End of the illusion. ठीक है? It's like the, इसलिए जैसे बोलते हैं कि मरने से पहले मर जाना बहुत जरूरी है, ठीक है? मरने पे तो हम मरेंगे ही, ठीक है? लेकिन मरने पे भी हमारी माइंड तो हमारे साथ जाता है, ठीक है? लेकिन उसको मरने से पहले ही हम कितना मर सकते हैं, ठीक है? मतलब मरने से पहले, मतलब मरना, मतलब हमारे जो क्रेविंग्स है, हमारे एवर्जन्स है, उनसे हम अपना इनर वर्क करके किस तरह से उससे बाहर आ जाए, वो रियल डेथ है, ठीक है? तो वो एक्चुअली, देखिए, ये जो हमको बॉडी मिली है, इसका सिर्फ एक ही पर्पस है, अपने अपने को हील करना, और अपने ये जो सारे क्रेविंग्स और एवर्जन्स हैं, अपने सारे कर्मास को जितना हो सके उसको हील करना, ठीक है? तो ये बॉडी का बहुत बड़ा यूज है, और हमको इस जन्म, जीवित रहते हुए हमको जितना हम कर सकें उतना बेटर है, ठीक है? इट इज पेनफुल ओनली एज लॉन्ग एज यू क्लिंग टू द इल्यूजन। जितना आप
पेन तब तक है जब तक आप उस इल्यूजन से क्लिंग करके रहते हो। तो ये हो गया हमारा चैप्टर 7। आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं। आई थिंक हमारे पास जूम पे एक यूजर जुड़े हुए हैं। किसी को आपको क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, कोई कमेंट कोई रिफ्लेक्शन हो पूछ सकते हैं, ठीक है। ये तो चैप्टर 7 था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर जो हम लेंगे वो होगा एनलाइटेंड रिलेशनशिप्स, जो चैप्टर 8 है। मैं वापस से बोलूंगा ये सिर्फ मेरा वर्जन है इस बुक का। आप सब ये बुक, मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में ये बुक बहुत हेल्प की है। ये बुक आप पढ़ सकते हो, ये अलग अलग लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो आई थिंक हम लोग अभी क्लोज करते हैं। थैंक्स सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।